स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रेड 10th NCERT चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड दैट इज एक्सरसाइज 4.3. Next, question number 3 is, first part is already running my previous video and this is the part number 2. So, find the roots of the following equations. So, our given equation is 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7, that is 11 upon 30. We have to find the value of x, means find the roots of the given equation. So, first of all, on left hand side we have two terms. On right hand side we have only single term is there. So first of all, taking LCM on both sides. So x minus 7 multiplied by 1, that is x minus 7. Negative sign is there. So multiply this one with 1, that is x plus 4. 11 upon 30. Done. So solve this one. X minus 7 minus x minus 4. ये जो माइनस है वो अंदर जाके दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होता है. वी ऑलरेडी न्यू इट. x इंटू एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर. x इंटू 4, दैट इज 4x. नेक्स्ट माइनस 7 इंटू एक्स, दैट इज माइनस 7x. प्लस माइनस माइनस 7 4 ज़ा 28. मीन्स हम दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. आफ्टर इट these two x's, फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव. अगर कोई टर्म हमारे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हम उसको कट कर देते हैं. लाइक इट 7 and 4, नेगेटिव नेगेटिव इज देयर तो हम इसको प्लस करेंगे. ऑब्वियसली दिस इज माइनस 11. डन. सो ये छोटी सी कैलकुलेशन थी. एंड एज डिनोमिनेटर दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 माइनस करा, दैट इज 3x minus 28, that is equals to 11 upon 30. Now cross multiply it. Minus 11 into 30, that is equals to 11 into x cube minus 3x minus 28. अब एक चीज भी, अगर दो टर्म्स लेफ्ट साइड में कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है, टर्म्स राइट साइड में टर्म्स मल्टीप्लाई नहीं है, उनमें कुछ कॉमन है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो. मैं 11 को या फिर एज सच 11 को 11 से कट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. सो इट इज माइनस 30, दैट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 28. हियर 30 इज नेगेटिव. मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट कर रही हूँ बिकॉज दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. ये दोनों ही कॉन्स्टेंट तो हम इनको क्लब कर सकते हैं. सो इट बिकम्स एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 28 minus 30, it becomes positive 30 on right hand side. So my new equation is x cube minus 3x plus 2 is equals to 0. This is the equation. So हमें ये equation given थी, हमने इसको solve करा, LCM लिया, and after cross multiplication it becomes x cube minus 3x plus 2 equals to 0. Now you solve this equation and find the values of x either by using the factorization method or by using the method of completing square or by using the quadratic formula. That is depend on you. मैं इसको factorization से एक बार करके दिखा देती हूँ. Done. Because we already discussed the method of completing square and quadratic formula. So this is x square minus 3x plus 2 is equals to 0. Done. So split this term like it. स्प्लिटिंग तो आप लोगों को सबको आती होगी कि कैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं. सो फ्रॉम फर्स्ट पेयर कॉमन टर्म इज x. सो रिमेनिंग टर्म्स आर x माइनस 2 एंड माइनस 1 हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं लाइक इट. सो दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम. सो ऑब्वियसली माय फैक्टराइजेशन इज करेक्ट. सो टेकिंग दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड वन. दोनों में x माइनस 2 वाली ब्रैकेट कॉमन है. सो दिस वन taking as a common term. Done. So now split these two. X minus 2 equals to 0. So value of x is 2. Same as it is. This one equals to 0. X minus 1 equals to 0. So value of x is 1. Done. So first of all, LCM these two terms on left side.
then simple calculation is there. After cross multiplication we will get this one equation. ठीक है, after it split this equation और फिर ये दोनों आंसर्स आ जाएंगे, x की दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी बिकॉज दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is related to the world problems of the quadratic equations. So question number 4 is the sum of reciprocals of Rahman's ages in 3 years ago and 5 years from now. सबसे मेन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर में मेन जो बात आती है कि हम लोग कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें, कैसे इक्वेशंस बनाएं. इट्स सो सिंपल. जैसे बुक में वर्डिंग दी हुई है उसी वर्डिंग को हम पकड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, सम ऑफ मतलब हमने कुछ प्लस करना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ, रेसिप्रोकल होता है उल्टा करना किसी टर्म को. जैसे 3 का रेसिप्रोकल है 1/3. 4 इज देयर, सो 4 का रेसिप्रोकल होएगा 1/4. रेसिप्रोकल्स ऑफ मतलब मेरे को कुछ टर्म को उल्टा करना, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ. ऑफ रहमान्स एजेस मतलब मुझे यहाँ रहमान की एजेस लिखनी है. दोनों कौन सी एजेस लिखनी है? 3 years अगो, 3 years पहले वाली, ये वर्ड याद रखिए, 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, 5 years after 5 years, like it. Done. So this is the main statement is 1/3. मैं हमेशा बोलती हूँ इसकी जगह 1/3 लगा दो, ज़्यादा बेटर है. सो सम ऑफ, अगेन लिसन, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ, सम करो, नेक्स्ट रेसिप्रोकल मतलब उनको उल्टा करके लिख दो. किसको उल्टा करके लिखना है? रहमान्स की एजेस को. ये दो रहमान्स की एजेस है बट दीज टू आर रिलेटेड टू, फर्स्ट वाली जो एज दी है हमें वो 3 साल पहले, आज जो एज है रहमान की उससे 3 साल पहले, एंड सेकेंड इज रिलेटेड टू द 5 years आफ्टर, मतलब आज जो अगर x years है आज उसकी एज, तो 5 years के बाद क्या होगी वो हमने यहाँ पे लिखनी है. दैट इज 1/3. अगर आपको ये फ्रेम प्लॉट करना आ गया तो इट्स वेरी सिंपल कि हम लोग इससे इक्वेशंस बनाएं एंड आफ्टर इट हम उसको सॉल्व करें. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, पहले इसी की वर्डिंग को, प्रॉपर वर्डिंग में इसी सिचुएशन को लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज लेट रहमान्स प्रेजेंट एज, रहमान्स प्रेजेंट एज भी x years, मतलब इस टाइम रहमान की जो एज है वो x years है. ठीक है, एक तो हमें चाहिए 3 years अगो, 3 साल पहले. अपनी एज के साथ कंपेयर करके देखो, अगर आपकी एज 15 के अप्रोक्सीमेट है, अभी आपको 3 साल पहले की बात करनी है, आप अभी 15 years के हो. ठीक है, आपने 3 साल पहले की बात करनी है, तो आप क्या करोगे? 15 - 3, 15 में से 3 कम कर दोगे. सेम एज इट इज रहमान्स प्रेजेंट एज इज x years, 3 years ago, 3 years ago, comma, his age is x minus 3 years. Done. And next आफ्टर 5 years मतलब 5 साल के बाद रहमान की एज क्या होगी, एंड 5 years आफ्टर 5 years लिख लो, 5 years फ्रॉम नाउ लिख लो, हिज एज इज x + 5 years. सबसे इजी मेथड है कि हम लोग पहले स्टेटमेंट जो है उसको अच्छे से फ्रेम कर ले. अगर आप लोगों ने एक बार स्टेटमेंट अच्छे से फ्रेम करनी सीख ली, तो मेरे को नहीं लगता कि क्वाड्रेटिक का कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं होएगा. ठीक है, ओके डन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास फ्रेम्ड है सारा कुछ. 1/3 years वाली एज, 1 पॉइंट जो 3 years पहले वाली एज थी, दैट इज x - 3 प्लस फिर 1/5 years नेक्स्ट वाली एज, 1/x + 5 दैट इज इक्वल्स टू 1/3. डन. सो आई थिंक ये मेरे को नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी. इट्स सो सिंपल कि हमने कैसे फ्रेम करना है. जस्ट स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होएगी बट आप पहले थोड़ा सा इसको देखते जाओ कि कैसे कैसे उसको फ्रेम करना है, हमने क्वेश्चंस कैसे करें, फिर आपकी टिप्स भी हो जाएंगी कि कैसे इक्वेशंस बनाते हैं. सो नाउ
one step is now take this one as an LCM, x minus 3 x plus 5. x plus 5 को 1 से multiply करते हैं which becomes x plus 5 and this one multiply with this one 1 by 3. now साथ में हम नीचे भी multiply next step पे करेंगे x plus x it becomes 2x and plus minus minus 5 minus 3 that is 2. साथ में हम नीचे भी multiply कर रहे हैं which becomes x square minus 3x plus 5x minus 15 that is 1 by 3. Is that clear up to this? Okay done. Now cross multiply these two terms. हम cross multiply करते हैं इसके बाद done. हमेशा लेफ्ट साइड में आप ज़रूर ये प्लॉटिंग करिए ताकि आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना रहे. जैसे ही आप स्टेटमेंट पढ़ते हो वैसे ही आप एक एक वर्ड पढ़ो और उसके साथ ही आप मेंशन करना शुरू करो राइट साइड में अपनी, तो इजी हो जाता है कि आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं रह जाती उसमें. 2x plus 2 अपॉन x स्क्वायर, इन दोनों को क्लब करते हैं, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 दैट इज 2x minus 15 that is equals to 1 by 3. Now cross multiply, 3 multiply this one, 2x plus 2 and 1 multiply this one, so it becomes x square plus 2x minus 15. So 3 को multiply करते हैं, 3 2s are 6x, 3 2s are 6, x square plus 2x minus 15. Done. So ये left side वाली टर्म भी हम right side shift कर देते हैं. So it becomes minus 6x minus 6. Done. So it is x square plus 2x और 6x, ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, so इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं. प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस करा दैट इज 4x. इन दोनों में से 6x बड़ा दैट इज नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लगाऊंगी ऑब्वियसली. ठीक है. सो माइनस 15 माइनस 6 दैट इज माइनस 21. अब 21 भाई ये 4x को मुझे स्प्लिट करना है 21 के अकॉर्डिंग. वैसे तो ये आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि लास्ट ईयर भी पढ़ा होएगा कैसे स्प्लिटिंग करते हैं. पहले तो फैक्टर देख लेते हैं किस पे जाता है. 3 and 7, ओनली 3 and 7 इज देयर. सो हम 3 और 7 को सब्ट्रैक्ट करके 4 बन सकता है ऑब्वियसली. 7 माइनस 3 दैट इज 4. सो राइट लाइक दिस, x क्यूब माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21. इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? व्हाट इज द कॉमन टर्म बिटवीन दिस टू? दैट इज x. सो रिमेनिंग टर्म इज x minus 7 and from these two 3 is common term. This is also x minus 7. Done. So first bracket is x minus 7. So taking x minus 7 as a common term and this is x plus 3. Done. दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर लेते हैं हम लोग. Value of x is 7 and from another side value of x is minus 3. अच्छा एक बात तो बताइए जरा कि x की जो वैल्यू है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. x हमारा रिलेटेड है रहमान की एज के साथ. इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि एज नेगेटिव हो जाए? कभी हमने बोला है मेरी उम्र -5 ईयर्स है, -20 ईयर्स है, -30 ईयर्स है? अरे भाई इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये तो पॉसिबल ही नहीं है नेगेटिव वाला केस कि ये नेगेटिव कैसे आ गई एज. सो दिस इज रिजेक्टेड. ये आपने जरूर मेंशन करना है दिस इज रिजेक्टेड. साथ में देख लो कि एज के साथ रिलेटेड है, ये तो नेगेटिव आ ही नहीं सकती. सो एक्स इज 7. इसका मतलब रहमान की प्रेजेंट एज क्या है? 7 ईयर्स एक्स. ठीक है. सो देयरफॉर रहमान्स प्रेजेंट एज इज that is equals to x थी, तो x हमारा है 7. so it becomes 7 years. so अभी जो रहमान की एज है वो है 7 years. ओके डन. हाँ प्रेजेंट एज ही पूछी है तो हम लोग यहाँ तक ही करेंगे. अगर उन लोगों ने बोला होता कि 3 years पहले वाली एज भी बताओ या 5 साल बाद वाली एज बताओ तो हमने दैट वो मेंशन करना था ना. ओके so next question is question number 5. that is also a word problem. बट अगर आप लोगों ने फ्रेम करना सीख लिया इक्वेशन को तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई डिफिकल्टी होएगी कि हम लोग कैसे इक्वेशंस बनाएं कि हमें इक्वेशंस बनानी नहीं आती हैं लाइक इट. ओके राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5. पहले तो हम फ्रेम करेंगे.
सीधे क्वेश्चन पे जाने से पहले, इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ, मतलब प्लस करना है, ऑब्वियसली प्लस करना है किसी ना किसी टर्म को। देखते हैं, सम ऑफ शेफॉलीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथ्स और इंग्लिश में जो सम मार्क्स मिले हैं शेफॉली को, हम इनको प्लस कर देते हैं तो बनता है टोटल 30। डन। मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स को अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये बनता है 30। अगली सिचुएशन देखते हैं, हैड शी गॉट 2 more मार्क्स इन मैथमेटिक्स। कहते हैं मैथ्स में अगर उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिल गए, जितने भी यहाँ मिले थे हम उसको 2 प्लस कर लेंगे। डन। मान लो पहले x मार्क्स थे मैथ्स में, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे उसको, x + 2, लाइक इट। डन। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर मैथ्स में भाई 2 मार्क्स बढ़े हैं तो इंग्लिश में 3 कम भी हुए हैं। इंग्लिश में जितने पहले आए थे उसमें से 3 माइनस कर दो। डन। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, मतलब इनका प्रोडक्ट, तब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 210। लिसन फिर से, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफॉलीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब इन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को प्लस करके बनता है 30। और दूसरी चीज़ कहते हैं, अगर शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथ्स में अगली बार 2 नंबर ज़्यादा आ जाए, ठीक है, और इंग्लिश में से 3 नंबर कम कर दें हम, देन देयर प्रोडक्ट इज 210। तो इनका प्रोडक्ट होएगा 210। डन। सो हमें फाइंड करना है मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, बोथ सब्जेक्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा ये कहती हूँ, प्रोडक्ट से थोड़ा सा दूर रहिए, हम लोग सम को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे ये 2 टेस्ट के मार्क्स हैं, 5 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मेरे को मार्क्स नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है इन दोनों को प्लस करके क्या होता है 8। तो क्या हम ये मार्क्स निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम ये मार्क्स? 8 में से 3 माइनस करो, ध्यान से देखना, इस वैल्यू में से आप ये चीज़ माइनस करोगे। सो सेम एज इट इज, इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी हम उसी वे में करेंगे, मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स के अकॉर्डिंग। डन। ओके, मार्क्स इन मैथ्स मार्क्स इन इंग्लिश। पहले तो मैं इसी से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मेरे को ये सिचुएशन इजी रहे। सो लेट हम मान लेते हैं मैथ्स के मार्क्स हैं x। डन। x मार्क्स आर देयर। दूसरी चीज़, ये चीज़ कैसे देखेंगे? हमने माइनस करके लिखा था ना, 8 में से 3 माइनस कर दो तब हमें सेकंड मार्क्स पता लग जाएंगे। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, ये सेकंड मार्क्स मुझे फाइंड करनी, सो मैं 30 में से x माइनस कर दूँगी। सो दिस इज 30 माइनस x। क्लियर? सो फर्स्ट हमने मैथ्स के मार्क्स को x रख लिया, नेक्स्ट हमने इंग्लिश के मार्क्स निकालने थे तो मैंने इसको लिख दिया 30 माइनस x। ये सिचुएशन बन गई है हमारी। फर्स्ट सम वाली सिचुएशन को हम सबसे पहले कहाँ यूज़ करते हैं? सम वाली सिचुएशन को कहाँ यूज़ करते हैं? फाइंड करने के लिए, ये सिचुएशन बनाने के लिए। अब मैं इस पे आऊँगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जितने मार्क्स मैथ्स में है उसमें 2 नंबर ज़्यादा लगा दो, 2 मोर मार्क्स, तो ये बन जाएगा x + 2। डन। और जितने इंग्लिश के थे उसमें से 3 माइनस कर दो। हमने अभी इंग्लिश के लिखे हैं, दैट इज 30 माइनस x। सो इसमें से 30 माइनस x में से हम 3 माइनस करेंगे। क्लियर? दिस वन फिर से एक बार देख लेते हैं। जो मैथ्स के मार्क्स हैं उसमें 2 प्लस करना है, जो इंग्लिश के मार्क्स हैं उसमें से 3 माइनस करना है, फिर इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो होएगा, नॉट सम, प्रोडक्ट जो होएगा वो 210 होएगा। क्लियर? ओके डन। राइट डाउन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज मैथ्स मार्क्स मल्टीप्लाई विद प्रोडक्ट इज इंग्लिश मार्क्स। जो इंग्लिश के मार्क्स हैं उसमें से 3 माइनस कर लेते हैं। आप यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हो, मैथ्स के जो मार्क्स हैं मैंने उसमें 2 प्लस कर दिया है, इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उसमें से मैंने 3 माइनस कर दिया, और फिर इनका प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास 210 आ रहा है। डन। सो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज x + 2
आप साइड बाय साइड ही आप इसकी फ्रेमिंग कर सकते हो नोट, ताकि ये आपको समझने में ईजी रहे कैसे हमने इसको लिखा। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 27x माइनस एक्स के प्लस 54 माइनस 2x दैट इज 210। एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है मोस्टली ट्राई ये करते हैं कि ये पॉजिटिव हो, ठीक है। यहाँ पर ये नेगेटिव है तो मैं इसको सारी टर्म को लेफ्ट साइड को राइट साइड पे शिफ्ट कर दूँ। डन, सो इट बिकम्स 0 एंड 210 27x नेगेटिव, एक्स स्क्वायर नेगेटिव था तो ये बन गया पॉजिटिव, 54 पॉजिटिव था ये बन गया नेगेटिव एंड दिस इज 2x। क्लियर दिस वन? सो नाउ दिस इज x स्क्वायर 27 and 2, दिस इज माइनस 25x। 210 में से 54 माइनस कर देते हैं हम लोग। डन। अगर एक बार इस ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली क्या होता है, फ्रेमिंग का ही होता है। अगर आप लोगों ने फ्रेमिंग अच्छे से कर ली है तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रॉब्लम होएगी। डन, दैट इज 156। ओके, प्लस माइनस माइनस, दिस इज पॉजिटिव, ग्रेटर 554 से 210 तो हम इसको पॉजिटिव ही लगाएंगे। चलो ओके डन। सो नाउ फैक्टराइज इट। So our equation is x cube minus 25x plus 156 equals to 0. So now factorize 156. हम 156 को फैक्टराइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको देखेंगे कौन कौन से, 9th में हमने 8th में भी कई क्लासेस में पढ़ा है कि फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। आई थिंक सफिशिएंट होगा, ठीक है। मुझे चाहिए 25x, सो एक तो 30 लिख लेते हैं, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 2 4 4 3 12, ये बन रहा है 12 और 13 प्लस करके 25 बन जाता है। सो दीज फैक्टर्स आर करेक्ट। सो राइट डाउन द इक्वेशन अगेन हियर, एक्स क्यूब माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म को मैं स्प्लिट कर रही हूँ 2 पार्ट्स में, 12 एंड 13। यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द फैक्टराइजेशन कि ये कैसे करते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं अपनी वीडियो इसके रिगार्डिंग शो कर सकती हूँ कि हम इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। सो कॉमन दीज फ्रॉम दीज टू पेयर बना लेते हैं। फर्स्ट पेयर में से x कॉमन लेते हैं, दैट इज x माइनस 12। इन दोनों में से 13 कॉमन आ जाएगा एंड इट इज ऑल्सो x माइनस 12। x माइनस 12 इज कॉमन ब्रैकेट, so taking this one as a common and it is x minus 13 and दोनों टर्म्स को हम अलग अलग रख लेते हैं। So x is 12, done. Next is x minus 13 equals to 0. So value of x is 13, done. So ये तो हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया है। आफ्टर इट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए। वी हैव टू डिफरेंट सिचुएशंस। एक जगह पे हमारे पास x की वैल्यू आई है 12, एक जगह पे हमारे पास आई है x की वैल्यू 30। यहाँ लिख लेते हैं मार्क्स इन मैथ्स के मार्क्स, क्योंकि x जो है वो हमारे मैथ्स के मार्क्स को शो कर। सो इस फर्स्ट वाली सिचुएशन में मैथ्स के मार्क्स हैं 12 और सेकेंड वाली सिचुएशन में मैथ्स के मार्क्स हैं 30। सो अब यहाँ से हम इंग्लिश के भी निकाल सकते हैं, मार्क्स इन इंग्लिश, तो वो निकालने तो बहुत ईजी है। एक चीज़ बेटा हमेशा याद रखना, कभी भी ये वैल्यू जो आपने x की निकाली है ये इस जो चेंज वाली सिचुएशन है इसमें नहीं डालते, हम बेसिक में डाल के देखते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, वो यहाँ पुट करके देखेंगे। डन, जो बेसिक कंडीशन है ना जो हमने एज्यूम करी है उसमें डाल के आपने वैल्यू निकालनी है। सो मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस एक्स, सो आप 30 माइनस एक्स की जगह वैल्यू पुट करो 12, दैट इज 18। सो इसका मतलब उस बच्चे के मैथ्स में 12 मार्क्स हैं और इंग्लिश में 18 मार्क्स हैं। डन। सो नेक्स्ट इज सेम हियर, मार्क्स इन मैथ्स 30, सो मार्क्स इन इंग्लिश that is 30 minus 13, what is the value? 30 minus 13, that is 70। या तो 12 मैथ्स में हो सकते हैं, इंग्लिश में 18 हो सकते हैं, या फिर मैथ्स में 13 हो सकते हैं और इंग्लिश में 17 मार्क्स हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट एक बताऊँ, फिर से देखते हैं ज़रा इनको, इन दोनों को सम करके देखो 30 बनता है, बन रहा है।
और इनका प्रोडक्ट भी 210 बनेगा। 18 को 12 से मल्टीप्लाई करके देखो 210 बनेगा। सेम एज इट इज दिस वन, 13 और 17 को प्लस करके 30 बनता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 210 बनता है। राइट ऑन प्लीज। Done. So write down the question number 6. Question number 6 is related to the rectangular field. Okay, now read the statement. Question number 6. The diagonal of a rectangular field. Rectangular field मैं एक पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, ताकि ड्रॉ करके मेरे को लगता है कि आप लोगों को इजी समझ लगेगा, इजीली समझ आ जाता है, एक माइंड में पिक्चर सी प्लॉट हो जाती है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका डायगोनल जो है वो 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। ये जो इसका डायगोनल है ना, ये डायगोनल है 60 मीटर्स मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। रेक्टेंगल की मेनली ये साइड शॉर्टर होती है, ये साइड लॉन्गर है हमारे पास इस सिचुएशन में। दिस इज द शॉर्टर साइड। जो शॉर्टर साइड की लेंथ है उससे कितना बड़ा है, 60 मीटर्स। सो पहले इसी को ज़ूम कर देते हैं, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, साइड भी x मीटर्स। तो अभी हमें इजी रहेगा, ये x मीटर्स है, तो डायगोनल उसका क्या है 60 मीटर्स मोर, मतलब 60 मीटर ज़्यादा है। किससे ज़्यादा, इससे। अगर ये वैल्यू x है तो वो होएगा x + 60, ठीक है। सो इट बिकम्स x + 60 मीटर्स। नेक्स्ट इज इफ लॉन्गर साइड इज, जो लंबी वाली साइड है रेक्टेंगल की, ये वाली इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से ये जो लॉन्गर साइड है ये 30 मीटर लंबी है ज़्यादा। सो दिस इज x, सो इट बिकम्स x + 30। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, मतलब आपने फील्ड की साइड्स बतानी है कि लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेड्थ कितनी है, वो चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे। मेरे को तो एक ही चीज़ पता चलती है भाई, जब भी हम रेक्टेंगल डिस्कस करते हैं तो ये एंगल्स जो बनते हैं ये क्या बनती हैं, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बन रहा है, ऑब्वियसली हमें पता है चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ये 90 डिग्री है, तो मैं एक जस्ट इस पे हाथ रख देती हूँ, कोई बन रही है कुछ ट्राइंगल है सच, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमें और कोई सिचुएशन तो गिवन नहीं है, जस्ट यही गिवन था कि ये साइड उससे 60 मीटर बड़ी है और ये साइड उससे 30 मीटर बड़ी है, ठीक है। सो इतना तो मेरे माइंड में भी था कि ये कोई ट्राइंगल जरूर बन रही है, ये 90 डिग्री है तो ये बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल। डन। सो अब राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, सो देख लेते हैं। लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड भी x मीटर्स एंड इट्स डायगोनल भी, लिख लेते हैं, डायगोनल भी x + 60 meters and its base is x + 30 meters। ना मैं अब नेमिंग करने लगी हूँ, A B C D। Obviously A C D is a right angle triangle. Here triangle ACD is a right angled triangle. So right angle triangle है तो हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस। यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ट्राइंगल की इसका स्क्वायर करो, x + 60 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। डन। इज इट क्लियर? नाउ ये जो स्क्वायर्स हैं ये हम ओपन करते हैं। पहले a + b होल स्क्वायर, ये हमने पढ़ा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, सेम एज इट इज राइट साइड। मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करने लगी हूँ, 30 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 30 इंटू x। करो जरा मल्टीप्लाई, इट बिकम्स x स्क्वायर। वेरी गुड, दिस इज 3600
प्लस 120 इंटू एक्स, एक्स स्क्र 2x स्क्र 30 स्क्र 900 प्लस 60x। ये सिचुएशन बन गई है भाई। सारी टर्म्स को राइट साइड ले जाते हैं या एक तरफ कर लो, दैट इज़ नॉट इवन कि हमने लेफ्ट में लेके जानी है, दैट इज़ योर चॉइस। मैं इसको राइट में लेके जा रही हूँ ना। 2x स्क्र प्लस 900 प्लस 60x, ये राइट साइड में ऑलरेडी था हमारे पास, प्लस 900 प्लस 60x। साथ में मैं ये टर्म्स उधर शिफ्ट कर रही हूँ, 3600 माइनस 120x। डन। पहले तो एक्स स्क्वायर वाली सॉल्व करेंगे टर्म हम लोग, 2x स्क्वायर एंड x स्क्वायर विच बिकम्स x स्क्वायर। फिर x वाली टर्म्स को सॉल्व करते हैं एंड दिस इज आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट इज माइनस 60x। अब कांस्टेंट विदाउट x, ये कांस्टेंट है एंड दिस इज 3600 कांस्टेंट, प्लस माइनस 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 करते हैं, 3600 में से 900 माइनस करो। यस प्लीज हरी अप। 2700। अब बारी है फैक्टराइजेशन की। चाहो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लो, चाहो आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर करो। एक बात बोलूँ बेटा, डिफरेंट मेथड्स ट्राई करना, अभी तो आप लोगों का उसी पे प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। मैं इससे यूज़ कर रही हूँ दिस वन। देखो तो कहीं बन रहे हैं फैक्टर्स, अभी तक तो नहीं बन रहे। यस राइट, कि कैसे फैक्टराइजेशन हो रही है इसकी। 2700 के फैक्टर्स हमने बनाए हैं।